और ट्विशा मौत मामले पर भोपाल पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे ले सकते हैं। चीफ रूलिंग जुडिशियल पोस्ट फॉर्मर जज और आप भी एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, कमिश्नर पुलिस भोपाल में। आप कह रहे हैं 3 नोटिस दिए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक एक भी नोटिस नहीं मिला और कल पहली बार शायद उन्होंने स्वीकार किया कि ये पहला नोटिस आया है। तो ये इस एनोमली को क्या कह गया? नहीं, एनोमली नहीं है। हमने 3 नोटिस दिए हैं, वो एक्यूज्ड है एक इनियस ऑफेंस में। हमने 3 नोटिस दिए हैं, हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी पूछताछ करने की। तो सर फिर एक सवाल वही पैदा होता है कि इनियस क्राइम है, आप खुद बता रहे हैं, तो इस नोटिस के आज भी नहीं आ रही है, तो आपकी टीम जाके क्यों नहीं पूछताछ कर रही? सिर्फ रिटायर्ड एजेंसी इसलिए कि आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो और एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए इसीलिए हमने कोर्ट में लगाया है। सर एक कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस को ऐसा लगता है कि परिवार ने आरोप लगाया कि भोपाल पुलिस ने सारा काम अच्छे से नहीं किया। ये परिवार का आरोप है कि उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से लेके लिगेचर स्टफ से लेके उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी इंक्वायरी मांगी, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, फाइनली उसमें सीबीआई इंक्वायरी राज्य सरकार ने की। कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लैप्सेस थे? नहीं, कोई लैप्सेस नहीं थे। हमने अपनी निष्पक्ष जांच की है और बिल्कुल सही तरीके से की है और सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। देश भर में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। कई राज्यों में दिन का तापमान 45 से 48 डिग्री के पार है, जिसमें यूपी के ज्यादातर शहर शामिल हैं। ऐसे में अब अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत की उम्मीद नहीं है। मई में चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आसमान से बरस रही आग के चलते ज्यादातर शहर तंदूर की भट्टी बने हुए हैं। सामान्य दिनों से पारा करीब 5 डिग्री तक बढ़ा। इसके चलते लू के थपेड़ों ने लोगों को झुलसा दिया। यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी, राजस्थान के साथ कई राज्यों का तापमान 46 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। यूपी में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। यूपी का बांदा दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचने के लिए सुझाव भी दिए जा रहे हैं। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS का सेवन करने का सुझाव दिया जा रहा है। धूप से बचने और दोपहर के समय में घर से बाहर ना निकलने का निर्देश दिया जा रहा है। अगर बाहर जाना जरूरी ही हो तो सिर और चेहरे को कपड़े से ढक कर रखें और खाने पीने में हल्के भोजन के साथ ताजा फलों का सेवन करें। राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब फर्नीचर मार्केट में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान देर रात मार्केट में लगी आग देखते ही देखते बेकाबू हो गई और एक के बाद एक कई दुकानों में आग फैलती चली गई। इसकी चपेट में आने से कई दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। इस दौरान आग की तेज लपटें और काले धुएं का घना गुबार आसमान की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में ज्यादातर दुकानों में सामान लकड़ी का था, जिस वजह से आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को फोन किया, मामले की जानकारी दी। आरोप है कि दमकल विभाग की टीम पहुंचने में लेट हो गई और तब तक कई दुकानें जल चुकी थी। मौके पर देरी से दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची तो लोगों ने जमकर बवाल काटा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर पथराव किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने लोगों को शांत करवाया। फिलहाल मार्केट में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। वहीं इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है।